न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अहमदाबाद में इश्निंदा के आरोप में किशन बोलिया नाम के नौजवान की हत्या के बाद एक तरफ जहां धुंधुका इलाके में तनाव बना है, तो इस हत्याकांड में 2 मौलानाओं का नाम सामने आने के बाद अपराध की इस कहानी में नया मोड़ भी आ चुका है। इन आरोपियों में से एक यानी मौलाना मोहम्मद अयूब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन दूसरा यानी मौलाना कमर गनी उस्मानी का नाम आना इशारा करता है कि यह मर्डर कट्टरपंथी सोच से उपजी सोची समझी साजिश थी। इस कयास के पीछे वजह है मौलाना कमर गनी उस्मानी की हिस्ट्री शीट, उसके संगठन का पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से रिश्ता और वो जहरीले बोल जो मौलाना कमर गनी उस्मानी की जुबान से निकलते रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन है ये मौलाना कमर गनी उस्मानी जो त्रिपुरा को लेकर भड़काऊ भाषण देता है और अब वो गुजरात में एक मर्डर में आरोपी भी बन जाता है। पूछा गया अगर बदला न ले सके तो फरमाया मर जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं। उसने फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी फोर्स सब रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओ। अगर इस्लामी कानून हो तो सीधे गर्दन मार दी जाए, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें सड़कों पे आना पड़े, हम हर लेवल पे आएंगे। लानत है ऐसी नौकरी और ऐसे कारोबार पर जो अज़मत रिसालत की पासबानी से रोक रहे। सिर पर साफा, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और जुबान पर भड़काऊ बोल, यही है उस किरदार की पहचान जिसे दुनिया कहती है मौलाना कमर गनी उस्मानी। खैर मनाओ, तुम धर्म संसद करते रह जाओगे। अगर एक अल्लामा फजल हक खैराबादी का जानशीन खड़ा होकर के उसने फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी फोर्स सब रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओ। और इसी मौलाना कमर गनी उस्मानी का नाम अब अहमदाबाद के धंधुका में किशन बोलिया मर्डर केस में सामने आया है। पुलिस के मुताबिक शब्बीर और इम्तियाज नाम के जिन 2 लोगों ने किशन बोलिया को ईशनंदा का गुनहगार करार देकर गोली मारी थी, उनमें से एक शब्बीर का ब्रेन वॉश मौलाना कमर गनी उस्मानी ने ही किया था। मौलाना कमर गनी उस्मानी का नाम आज एक हत्याकांड में सामने आया है, लेकिन ये मौलाना लंबे अरसे से भड़काऊ भाषणों की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बना रहा है। पुलिस के सामने शब्बीर कबूल चुका है कि मौलाना कमर गनी उस्मानी ने उससे कहा था कि अगर उसे कोई बात इस्लाम की शान में गुस्ताखी या फिर ईशनंदा लगे तो हथियार उठाना जायज है। इसी तकरीर से प्रभावित होकर शब्बीर ने किशन बोलिया की हत्या भी की और मौलाना कमर गनी उस्मानी के ये इरादे जुबान से साफ भी होते हैं। मार्च 2021 में यूट्यूब पर मौलाना कमर गनी उस्मानी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कमलेश तिवारी हत्याकांड और ईशनंदा को लेकर कुछ ऐसी बातें कह रहा था जिनकी मंजिल शायद कोई गुनाह ही हो सकती है। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग की गई है तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर नापा गया है। यही वजह है कि मुल्क हिंदुस्तान को स्पेन बनाने की तैयारी कर ली गई है और स्पेन बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि मुसलमानों के ईमान और अक़ीदे को जांच लिया जाए कि इनके सीनों में अपने नबी के से कितनी मोहब्बत है, और इसीलिए सबसे पहले कमलेश तिवारी के ज़रिए गुस्ताखी कराई गई थी। आपको याद होगा कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे आए थे, उसके खिलाफ एहतजाज किया था और फिर आलम यह हुआ था कि यह महसूस किया जाने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस गुस्ताख को कोई कैफर किरदार तक पहुंचा दे, लिहाजा उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हमने ये समझा कि हमें अब हक मिल गया है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, लिहाजा अब हम खामोश होकर बैठ जाएं। हकीकत ये है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था, उसे सजा नहीं दी गई थी। यानी मौलाना कमर गनी उस्मानी ने जो कुछ किशन बोलिया के हत्यारे शब्बीर को बताया वो उसकी कट्टरपंथी फिलॉसफी का पुराना हिस्सा रहा है। मौलाना कमर गनी उस्मानी की भड़काऊ तकरीरों को सुनेंगे तो आपको बार बार हिंसा और खून खराबे की बू आएगी। जरा सुनिए मौलाना कमर गनी का एक और भाषण जिसमें वो किसी के कत्ल को भी जायज ठहरा देता है। उन बच्चों ने वो गुस्ताखी सुनी तो गेंद मांगने का मुतालबा बंद कर
और गेंद मांगने का मुतालबा जब बंद किया तो जिस छड़ी से वो गेंद खेल रहे थे उसी छड़ी से इतना मारा कि वो पादरी वहीं मर गए। सुभान अल्लाह। आज का जमाना होता तो सुलह कुल्लियत की वबा ऐसी फैली, लोग कहते अरे फुला का बच्चा क्या तरबियत की उसने एक बुड्ढे पर हाथ उठा दिया, लेकिन वो दौरे फारूकी था। मौलाना कमर गनी उस्मानी सिर्फ अपने भाषणों से ही नहीं बल्कि अपनी करतूतों के चलते मीडिया की हेडलाइंस का हिस्सा रहा है। साल 2021 में जब त्रिपुरा में सामुदायिक हिंसा भड़क उठी थी तब मौलाना कमर गनी उस्मानी अपने दल बल के साथ त्रिपुरा पहुंच गया था। फितरत के मुताबिक मौलाना कमर गनी उस्मानी कहीं लोगों को भड़काए ना तो एहतियातन उसे पुलिस ने रोका था, लेकिन अपने ऊपर कानूनी कार्रवाई पर मौलाना को शर्म नहीं बल्कि फक्र है। यकीन ना हो तो आप खुद सुन लीजिए। त्रिपुरा में हमें 19 दिन सलाखों के पीछे रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिन में हमने एक दिन भी ये दुआ नहीं की कि मौला तो हमें जल्द रिहाई अता फरमा दे। हमने यही दुआ की कि मौला तेरे दीन की बका के लिए, तेरे महबूब की नामूस की हिफाजत के लिए हमारा जितने दिन यहाँ रहना हो उतने दिन हमें तो रख, हम तेरी रजा पे राजी रहेंगे। अल्लाह का करम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह UAPA जिसमें 6 महीना साल भर अक्सर जमानत नहीं होती, लेकिन रब्बे कायनात का करम था कि अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिन में हमारी रिहाई हुई। और उन्होंने यह सोचा था कि ये जेल चले जाएंगे तो खामोश हो जाएंगे, लेकिन रब्बे कायनात का करम है कि पहले जो जज्बा था उसमें काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा है। मौलाना उस्मानी का बैकग्राउंड तलाशते न्यूज नेशन को सोशल मीडिया पर इस भड़काऊ मौलाना के कई बयान मिल चुके थे, लेकिन अभी मौलाना कमर गनी उस्मानी से जुड़ी कई और जानकारियां तलाशना बाकी था। और हमारी तफ्तीश आगे बढ़ी तो सामने आया एक और नाम। तहरीके फिरोग इस्लाम वो संगठन है जिससे मौलाना कमर गनी उस्मानी जुड़ा हुआ है और देश भर में वो इस संगठन के काम का प्रचार प्रसार करता है। गूगल पर इस संगठन से जुड़ी जानकारी ढूंढी गई तो इसका पता भी मिला, जो था B10 गली नंबर 18 जाकिर नगर, ओखला, दिल्ली। जाकिर नगर उस इलाके के नजदीक ही है जहां शाहीन बाग के प्रदर्शन हुए थे। गुजरात पुलिस की जांच के दौरान मौलाना कमर गनी उस्मानी, उसके संगठन तहरीके फिरोग इस्लाम का नाम सामने आ चुका है, लेकिन न्यूज नेशन को गुजरात पुलिस से एक ऐसी जानकारी मिली जो चौंकाने वाली थी। इस जानकारी के मुताबिक मौलाना कमर गनी उस्मानी के संगठन तहरीक ए फिरोग इस्लाम का सीधा नाता पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लब्बैक से है। जी हां, तहरीक ए लब्बैक मौलाना खादिम रिजवी और फिर उसके बेटे मौलाना साद रिजवी की कमान में चलने वाला ये कट्टरपंथी संगठन पिछले 2 साल से पाकिस्तान में कट्टरपंथ की आंख को सुलगा रहा है। और इस हिंसा का आगाज हुआ था लाहौर हिंसा के साथ। दरअसल हिंसा और अशांति फैलाने के आरोप में पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस ने तहरीक ए लब्बैक के सरगना मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद तो TLP के कट्टरपंथी इस कदर बेकाबू हुए कि लाहौर से लेकर बहावलपुर तक आगजनी की गई। साद रिजवी की गिरफ्तारी से भड़की हिंसा के दौरान तहरीक ए लब्बैक के अनुयायियों ने 2 मौकों पर 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को किडनैप तक कर लिया था। हिंसा के दौरान 3 पुलिस वालों का कत्ल भी कर दिया गया और कई दिनों तक लाहौर में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए थे। इन कट्टरपंथियों की करतूतों और हंगामे के चलते इमरान सरकार ने भी घुटने टेक दिए थे और खुद पाकिस्तानी फौज ने तहरीक ए लब्बैक के साथ समझौता किया था। लेकिन पाकिस्तान में आज भी तहरीक ए लब्बैक का डर बना हुआ है और पाकिस्तान को करीब से देखने और समझने वाले साफ कहते हैं कि तहरीक ए लब्बैक नाम का ये कट्टरपंथी जहर आगे जाकर दूसरा तालिबान बन जाएगा। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा से लेकर तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी तक, सिपाही साहब पाकिस्तान से लेकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तक तमाम मजहबी अनासर के पीछे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है और बुनियादी तौर पर इसके पीछे वो जिहादी फलसफा रहा है जिसके तहत मुल्क में मजहबी रुजत पसंद कुव्वतों को दबाम बशकर यहाँ पर सियासी जमातों को कमज़ोर करने की पॉलिसी अपनाई गई। सियालकोट वाक़या हो या दीगर ऐसे वाक़यात, इनके पीछे हमेशा यही शिद्दत पसंद अफराद होते हैं।
तहरीक ए लब्बैक के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा लगा था सियालकोट मॉब लिंचिंग से, जब टीएलपी के उन्मादियों ने ईश निंदा के आरोप में एक श्रीलंकाई नागरिक को सरेआम जला दिया था। समझना मुश्किल नहीं है, अगर मौलाना कमर गनी उस्मानी और उसके संगठन का नाता तहरीक ए लब्बैक जैसे गुंडों से है, तो इनके इरादे और टारगेट भी शायद टीएलपी जैसे ही होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।